ये झारखंड को हो क्या गया है। अच्छा खासा शासन चला रहे हैं हेमंत सोरेन, फिर ये युवा हाय हाय के नारे क्यों लगाते हैं। इतनी सारी योजनाएं हैं, औरतों के लिए कुछ और, युवाओं के लिए कुछ और, बुजुर्गों के लिए कुछ और। योजनाओं की झड़ी लगी हुई है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो बात ये है जनाब कि योजनाएं जो हैं वो मन के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र जनता का शासन है, लेकिन जब इंसान गद्दी संभालने के बाद खुद को राजा की तरह समझने लगे तो फिर वो ऑटोक्रेसी होती है, लोकतंत्र नहीं। एक नोटिफिकेशन आया और एक आग लग गई झारखंड में। संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन वो तो बस चिंगारी थी और उसके बाद आग बढ़ती गई जंगल की आग की तरह। खतियान, नियोजन और ना जाने क्या क्या। अभी भी वो क्रांति चल रही है। ये एक अलग फेज है झारखंड के लिए। युवा अभी नौकरी के लिए कम और क्रांति के लिए ज़्यादा जुड़ रहे हैं। चलिए, ऐसे ही युवाओं की बात कर रही हूँ और इस वक्त मैं हूँ धनबाद के स्टील गेट में। मेरे साथ एक युवा शख्स है, उनसे जानूंगी आज क्या है झारखंड के युवाओं के दिल में। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजा दास है। मैं शुरुआती दौर से जब धनबाद और बोकारो में झारखंड सरकार के द्वारा बाहरी भाषा को थोपी गई, उस शुरुआती दौर से आज तक मैं संघर्षरत हूं और आने वाला प्रयास यही रहेगा। यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियाँ, यहाँ के विस्थापित पुत्र और पुत्रियाँ, यहाँ के खतियानी पुत्र और पुत्रियों के लिए उज्जवल भविष्य हो, आगे बेहतर कल हो, इसके लिए हम लोग लड़े हैं, लड़ेंगे। इसलिए ताकि हमारा झारखंड का जो पूर्वजों ने सपना देखा था, झारखंड को सोना झारखंड का, उसको हम लोग सोना जैसा सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे। इस उद्देश्य का साथ हम लोग चले हैं और चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। चलिए, ये आप जो पूरा नोटिफिकेशन आया था, बाहरी भाषा नहीं चलतो वाला जो स्लोगन उस समय बहुत फेमस हुआ था, उस समय से आप जुड़े हुए हैं, उससे पहले से आप कहते हैं, तो उस समय क्या हुआ था? कौन कौन से लोग थे जो शुरुआत में संस्कृति को बचाने के लिए, भाषा के लिए लड़ाई करने के लिए आगे आए? उस समय बहुत ऐसे पार्टियों के छात्र नेता, उनमें से कई झारखंड के छात्र नेता, जैसे कोई भी हर एक पार्टी का, चाहे वो झारखंड JCM था, आजसू था, MCC थे, हर एक पार्टी के छात्र नेताओं द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। वो माटी नहीं, तब एक नारा चला था, माटी छोड़ो पार्टी छोड़ो माटी बचाओ। उस पार्टी को छोड़ के इस्तीफा दे के लोग आ रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे और माटी के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने भाषा के प्रति लोग एक संग एक मंच पे आ करके झारखंड सरकार के खिलाफ दहाड़ रहे थे। उनका उलगुलान और बिगुल बजना चालू हो गया था जगह जगह पे, और हम लोगों ने ये निर्णय लिए थे कि ये जो झारखंड में हमारे 2 जिला में थोपी गई जो सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, जिस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्मभूमि धनबाद से रही है, उस जन्मभूमि ने आज जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के बेटा, आदरणीय के बेटा जो इस तरह के थोप रहे थे, उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना, और इनका जवाब पत्थरों से हम लोग दे रहे थे और इनको यहाँ से हटाने का काम कर रहे थे। चलिए, ठीक है। जब आप उस समय ये आंदोलन पूरा शुरू हुआ था, पढ़ाई कर रहे थे क्या? जरूर। किस क्लास में थे? उस टाइम हम ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थे। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं बीच में ब्रेक कर दिया। इसके बाद अभी हम PG या LLB के लिए सोच रहे हैं। चलिए, बहुत से युवा हैं जो अभी भटक रहे हैं। एक तो पहला तो कि नियोजन नीति ढंग की नहीं है, दूसरा है कि उसका आधार क्या होगा, उस सब पे पूरा विवाद चल रहा है। उसके बाद आंदोलन ज़्यादा चल रहा है क्योंकि 60-40 वाली नीति के लिए अभी पहले विधानसभा घेराव हुआ। हर तरफ से युवाओं का जो करियर है वो दाव पे लग रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सीधी तौर पे बोली जाए तो सरकार युवाओं को नज़रअंदाज कर रही है, बेदखल कर रही है, गड्ढा में ढकलने का काम की जा रही है। सरकार बस अपनी पूंजीपति लोगों को और अपने लोग को बस संरक्षण देने का काम, फलने फूलने का काम की जा रही है। युवाओं को जिस वो संविधान के साथ, जिस एजेंडे के साथ, जिसके साथ वो सरकार में आई थी कि 5 लाख नौकरियां
नौकरी, बेरोजगार भत्ता, स्थानीय नियोजन नीति, ये कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा बनकर रह गया, सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा बनकर रह गया। यहाँ लूट खिसोट का मामला चला जा रहा है। संरक्षण देने का हमारे जो झारखंड के मुखिया बड़े भाई हेमंत सोरेन वो कार्य कर रहे हैं, और यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियाँ, यहाँ के विस्थापित पुत्रियाँ को नज़रअंदाज और बेदखल करने का काम और यहाँ को दिशाहीन करने का काम कर रही है। चलिए, पूरे तरीके से चारों तरफ से झामुमो की सरकार अभी घिरती नजर आ रही है। हालांकि ये झामुमो की हम लोग इसीलिए कहते हैं, गठबंधन में कोई भी हो उम्मीद झामुमो से थी, लेकिन अब 2024 में क्या लगता है क्या होगा? 2024 में हम लोग कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। झामुमो हमारे घर की पार्टी है, इसीलिए उनको आगाह कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, उनको उसको जागने का काम कर रहे हैं, आग में पानी छिड़कने का काम कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य से आपके बाबूजी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन ने जो सपना देखा था, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने जो सपना देखा था, शहीद शक्तिनाथ महतो ने जो सपना देखा था, शहीद मरिंदर नाथ मंडल ने जो सपना देखा था, शहीद रशीद हंसदा ने जो सपना देखा था, शहीद सुनील महतो ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को आईने की तरह सच दिखाने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को अपने हक अधिकार के लिए किस तरह लड़ना चाहिए, जागना चाहिए, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, और सरकार हमारे साथ बदजुल्मी की जा रही है, सरकार हमारे ऊपर केस करती है, सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती है, सरकार हमें नज़रअंदाज करती है, सरकार एक हमारे ऊपर इतनी गंदी मानसिकता रख के अपने आप को मतलब उनके विपक्षी मान रहे हैं, जबकि हम लोग ना कोई पार्टी का सपोर्टर हैं। जैसे बहुत ऐसा हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं कि हम लोग बीजेपी का पार्टी हैं, जबकि हम लोग बीजेपी को यहाँ के स्थानीय मूलवासी, हम लोग का माटी पुत्र पुत्रियाँ बाहरी जनता पार्टी बोले जाते हैं। और आज का दौर में झारखंड में कोई भी पार्टी रहे, अगर एक उद्देश्य रहता तो हर झारखंड में वो पार्टी झारखंड का भला चाहता, झारखंड का उद्देश्य चाहता। जब बीजेपी आता है तो वो बोलता है कि हम झारखंड का हित में चाहते हैं, जब जेएमएम आता है तो बोलता है हित में चाहते हैं। अगर आपका दोनों का मानसिकता एक है तो आप लोग दोनों एक मंच पे होके कुत्ता बिल्ली जैसा ना लड़के इसको आप क्यों नहीं झारखंड को मूलभूत अधिकार से वंचित रखते हैं, क्यों शोषित करते हैं? अगर झारखंड को इसका अधिकार मिल जाए तो झारखंड ये कभी लड़ेगा ही नहीं। झारखंड सुनहरा बन जाएगा, झारखंड सुंदर बन जाएगा, झारखंड सोना झारखंड बन जाएगा। उसको आप कीजिए ना, फिर आप ये कुछ करते हैं तो वो अपोजिशन में क्यों लेते हैं? इसीलिए झारखंड को आप, झारखंड के बच्चा जाग गए हैं, झारखंड का बच्चा आप उलगुलान के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे हमारा पूर्वजों ने झारखंड अलग राज्य बिहार से लड़कर अलग हुए थे, ठीक उस प्रकार हम लोग क्रांति कर लड़ के अपना अधिकार भी लड़ के लेने का काम करेंगे। 60-40 नहीं चल तो जो चलना है वो कब से शुरू होगा क्या लगता है? क्योंकि प्रदर्शनों को सरकार दबा रही है। हम लोग का सड़क में आंदोलन कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई भी सदन में आंदोलन करने के लिए वैसा व्यक्ति है नहीं, इसलिए हमारा आवाज़ कोई नहीं बन रहे हैं। हमारा आवाज़ कोई अगर बनते हैं तो ठीक उस सदन में उठता, 60-40 ना चलते और सदन में उसको रखा जाता बात को, और वहाँ पे 81 का 81 विधायक सुनते और उन्होंने जो मंत्री कैबिनेट बुला के पास किया जाता, तब हम लोग कुछ आशा करते, उम्मीद करते। जबकि 60-40 हमारे झारखंडियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, झारखंडियों के लिए बहुत अंधकार में ढकलने का। अरे भाई, घर हमारा है तो उसमें अधिकार भी हमारा होगा। हाँ, आंगन में कोई भी आते हैं, कोई भी जाते हैं, चलो मंजूरी है, लेकिन घर पे राज करना, घर पे रहना, रूम पे मेरा हक होगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड हमारा है, झारखंड में यहाँ सबसे पहला नौकरी हमें होना चाहिए, झारखंडियों का होना चाहिए, यहाँ माटी पुत्रों का होना चाहिए, यहाँ के विस्थापित पुत्रों का होना चाहिए, बल्कि बाहर से आए हुए कोई राज्यों का नहीं। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हमको ए ग्रेड का नौकरी दीजिए, आपको जिस ग्रेड में नौकरी चाहिए, आप जिस काबिलियत का अनुसार आप उस हिसाब से नौकरी देना होगा, लेकिन यहाँ का माटी पुत्र पुत्रियों के लिए देना होगा। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 60-40 ना चलतो मतलब ना चलतो। आपने कहा सदन में आवाज़ नहीं उठाई गई, बीजेपी वालों ने सदन में आवाज़ उठाई थी, इसे कैसे देखते हैं? झामुमो को गिरना है या वाकई वो युवाओं के से सहानुभूति रखती है? बस इन लोग का एजेंडा रहता है, काम हम कर रहे हैं अपने आप को गिनाने के लिए। कहीं ना कहीं इनकी राजनीति विलुप्त हो गई थी। आज युवा लड़ रहे हैं, आज युवा संघर्ष कर रहे हैं, आज युवा लोहे के तरह पिघला रहे हैं। इसका राजनीति आधार देकर, इसको राजनीति रूप देकर कहीं ना कहीं उनका मजा और चखने का काम कर रहे हैं। जबकि अगर उतना ही रहता तो आप टेबल ठकठका के नहीं, टेबल तोड़ के बोलिए, हर एक झारखंडी युवा आपके साथ है। हर एक झारखंडी युवा, अगर आपको उतना ही झारखंड के पुत्र और माटी पुत्र पुत्रियों के लिए चिंता रहता, उतना ही आपको अगर उसके लिए उतना ही अगर दर्द रहता, तब 85 क्यों लागू किए थे? किस खुशी में आप बांटे थे मिठाइयाँ? कौन आपका क्या आपका
आपका आपका कोई विधायक का शादी तो नहीं था जो आप बांटे थे। इसीलिए आप एक होइए और एक होकर झारखंड और झारखंडी का हित में सोचिए, तभी आने वाला दिन झारखंड में राज कर पाइएगा। झारखंड के लोग आपको पसंद करेंगे, वरना हम लोग लड़ के झारखंड लिए थे, हम लोग लड़ के इसको भी लेंगे और आप लोग को हटाने का काम करेंगे और सफाई करने का काम करेंगे। चलिए, 2024 में इस वक्त सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ। कहा जा रहा है, कुछ पोस्ट वायरल हो रही है, कुंवारों की सरकार बनेगी। ऐसे में क्या लगता है 2024 में झारखंड में कोई एक ऐसा कैंडिडेट है क्या जो एक नए चेहरे के रूप में सीएम कैंडिडेट के रूप में आ पाए और इस पार्टी से ना हो, इन सब से? झारखंड का भला, जो झारखंड के हितैषी हैं, जो झारखंड को घाव मानते हैं और घाव का मलहम बनना चाहते हैं, उस इंसान को चुनना होगा, उस व्यक्ति को चुनना होगा और आगे आकर के मुखर होकर के आवाज़ उठाना होगा और जो आवाज़ उठाते हैं उनका साथ देना होगा। अगर झारखंड का भला हम चाहते हैं, झारखंड का भला और कोई चाहता है, तो जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम दास, जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई सिल्ली के पूर्व विधायक अमित दास, जिस प्रकार से हमारे झारखंड आंदोलन कर रहे हैं और पूर्व बिहार सरकार में भी आवाज़ एकदम बुलंद आवाज़ के जरिए अपने अलग पहचान बनाने वाले सूर्य सिंह बेसरा और जो भी है तमाम लोग एक से मंच एक संग आकर के अगर झारखंड का भला चाहते हैं तो एक साथ हो करके आप लड़ाई लड़ सकते हैं। यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों के लिए, यहाँ के बच्चे बच्चियाँ के लिए, यहाँ के नौकरियों के लिए, यहाँ के लड़ाई के लिए आप एक पार्टी बनाकर या तो एक संगठन बनाकर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अपने अधिकार के लिए और सदन में आवाज़ उठाने के लिए आपको अगर लड़ सकते हैं तो यहाँ से लड़ना पड़ेगा। तभी झारखंड के माटी पुत्र पुत्रियों का भला होगा, आने वाला दिन उसका सुनहरा होगा, आने वाला दिन उसका खुशनवा होगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत आभार। ये आप सुन रहे हैं, झारखंड के युवा की आवाज़ है। 60-40 नहीं चल तो अगर आप झारखंड से है तो बखूबी जानते होंगे इस नारे का मतलब। अगर नहीं है तो मैं बताती हूँ। झारखंड में नियोजन नीति बनाई गई, युवा संतुष्ट नजर नहीं आए, वोटिंग कराई गई, ऐसा दावा करती है सरकार। युवाओं से राय ली गई, कहीं 7 लाख तो कहीं 10 लाख की चर्चा होती है कि इतने युवाओं को फ़ोन कॉल के जरिए पूछा गया कि आप कैसी नियोजन नीति चाहते हैं। उनको 3-4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से एक चुनना था। हालांकि बाद में झारखंडी युवाओं ने कहा कि ये फेक है, ऐसा कोई भी सर्वे झारखंड में नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो जवाब किसने दिया है? झारखंड सरकार उस कैंडिडेट को सामने लाए, परंतु जवाब नहीं था सरकार के पास। फिर ट्विटर अभियान चलाया गया और उसके बाद भी जंग अभी जारी है। विधानसभा महाघेराव हुआ, झारखंडी युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बहुत सारी यातनाएं दी गई। उसके बाद अभी आगे प्रस्तावित है बहुत सारे कार्यक्रम। एक कार्यक्रम आज ही प्रस्तावित था जो कि जगन्नाथ महतो जी के नहीं रहने के कारण अभी उसकी तिथि को आगे बढ़ाया गया है। 17 तारीख को अगला डेट डिक्लेयर किया गया है और पूरे झारखंड में युवा आक्रोश में है। बात है कि बेरोजगारी का दंश कब तक झेलेंगे झारखंडी युवा।